नमस्कार दोस्तों, मैं दलजीत सिंह DS STD पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे त्रिभुज। ठीक है, त्रिभुज का प्रश्न 7.3 है। क्वेश्चन नंबर पहला है। आज यहाँ पे एक बड़ा क्वेश्चन है, तो इसलिए हम आज की वीडियो पर यहाँ पे एक ही क्वेश्चन बना रहे हैं। तो ध्यान से देखिएगा हमारे वीडियोज को। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। मैं आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन से बोला है कि ABC और DBC एक ही आधार पर 20 यहाँ पे BC पर बने दो समद्विबाहु त्रिभुज इस प्रकार है कि A और D भुजा BC के एक ही ओर स्थित है। यदि AD बढ़ाने पर BC को P तक प्रक्षेपित करे तो दर्शाइए कि। ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट्स दिए हुए हैं, 4 पॉइंट्स दिए, 4 पॉइंट्स को हल करना है। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे बोला है कि एक त्रिभुज है जो यहाँ पे ABC है। ठीक है, कौन है? ABC है। और एक दूसरा त्रिभुज है यहाँ पे, त्रिभुज हम नहीं लिखे हैं यहाँ पे, देखो त्रिभुज आप लिख सकते हैं। ठीक है, त्रिभुज DB देखेगा DBC। तो यहाँ पे क्या है, एक बिंदु है जो D, इसको मानते हैं D, तो यहाँ पे नाम देते हैं इसका D, तो DBC। ठीक है, DBC। अब BC पर बने दो समद्विबाहु त्रिभुज हैं। तो यहाँ पे ये दो समद्विबाहु त्रिभुज हो गए। अब इसे यहाँ पे किसको, A को D से मिलाते हैं और D से बढ़ा करके इसको हम P बिंदु पे, किस पे? P बिंदु पे मिला देते हैं। तो यहाँ पे BC को P समद्विभाजित करता है, यहाँ पे दो बड़े भागों में इसे बांटता है, और यहाँ पे AP को D समद्विभाजित करता है। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पे हमारा चित्र बनेगा। और इन्हें इसमें 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं, इन चारों पॉइंट्स को हमें हल करना है। देखिएगा, पहला पॉइंट में कहा है कि यहाँ पे त्रिभुज ABD बराबर या लगभग बराबर है त्रिभुज ACD के। तो ध्यान से देखिएगा, ABC देखिएगा, ABC इस वाले कोण की बात किया गया है, इस वाले कोण का। और यहाँ पे ACD, तो ABC यहाँ पे D है, यहाँ पे ABD देखिएगा, ABD ये पूरा कोण नहीं होगा, यहाँ पे ये वाला कोण ही होगा ABD, और यहाँ पे ACD। ये पहले पॉइंट की बात की गई है, तो यहाँ पे पहला पॉइंट हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे देखेगा ACD ये वाले कोण का बात किया गया है। तो यहाँ पे इसे हल करते हैं। तो त्रिभुज ABD और त्रिभुज ACD में, ठीक है, तो यहाँ पे देखेगा, तो ये वाली भुजा इस वाली भुजा की क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पे लिखेंगे AB बराबर AC। ठीक है, और यहाँ से BD की जो भुजा होगी इस पॉइंट के लिए, BD की जो यहाँ पे भुजा का माप होगा और वही CD के भुजा के माप के बराबर होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कि BD बराबर किसके हो जाएगा, CD के। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, BD बराबर किसके हो गया, AB बराबर हो गया AC के, BD बराबर हो गया यहाँ पे CD के। ठीक है, तो यहाँ पे अगला पॉइंट से लिखते हैं। इसमें देखिएगा दोनों में कॉमन क्या है। ठीक है, दोनों में कॉमन क्या है, यहाँ पे AD देखिएगा ध्यान से, देखिएगा A से D के जी, यहाँ से यहाँ तक के बीच की लंबाई जो होगी वह दोनों में कॉमन है। देखिएगा ABD, यहाँ पे ACD, ये लंबाई दोनों आपस बराबर हुई, और ये वाली लंबाई इन दोनों की भुजाओं की क्या हुई, आपस में बराबर हो गई। तो यहाँ पे सिर्फ AD जो इसे मिला रहा था A को D से, तो वह भुजा क्या हो जाएगी, दोनों में कॉमन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे AD बराबर क्या हो जाएगा, AD का, और यह क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ। क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ यह रेखा हो जाएगी। इसलिए यह सिद्ध होता है कि, इसलिए क्या होता है, इसलिए यह सिद्ध होता है कि यहाँ पे त्रिभुज ABD बराबर या लगभग बराबर होगा त्रिभुज ACD। ठीक है, और यह पॉइंट हमारा क्या हो गया, सिद्ध हो गया। यही पहला पॉइंट है। ठीक है, पहला पॉइंट हमारा सिद्ध हो गया। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं दूसरा पॉइंट को, यहाँ पे हल करते हैं दूसरे पॉइंट को। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, यहाँ पे हमने जो लिखा था वो हमारे चैनल का नाम था। ठीक है, दूसरा पॉइंट है यहाँ पे देखिएगा, त्रिभुज ABP बराबर या लगभग बराबर है त्रिभुज ACP के। ठीक है, तो देखिएगा ABP, देखिएगा
बी पी और ए सी पी, मतलब ये पूरे कोण की बात कहा गया है यहाँ पे, ठीक है। ए बी पी और ए सी पी यहाँ पे इसमें बात किया गया है। तो यहाँ पे ये दोनों भुजा आपस में बराबर है और यहाँ से बी से पी के बीच की दूरी समान है और सी से पी के भी बीच की दूरी क्या है, दोनों आपस में बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे जो बनने वाला कोण है, तो ध्यान से देखिएगा, कोण यहाँ पे हाँ त्रिभुज देखिएगा बी पी ए और सी पी ए, यहाँ पे ये दोनों कोण भी क्या हो जाएंगे, यहाँ पे ये वाला कोण 90 अंश का होगा और ये वाला भी कोण क्या हो जाएगा, 90 अंश का होगा। तो यहाँ पे हम लोग सकते हैं कि बी ए डी, देखिएगा सिर्फ एक चीज़ और देखिएगा, बी ए डी और यहाँ से सी ए डी, ये वाला भी कोण क्या हो जाएगा, दोनों ए कोण क्या हो जाएगा, दोनों में कॉमन हो जाएगा, दोनों यहाँ पे दोनों कोणों का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पे दोनों कोणों में ए कोण कॉमन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि त्रिभुज बी ए डी बराबर यहाँ पे कोण सी ए डी, ठीक है। यहाँ पे दोनों कोण आपस में क्या हो जाएंगे, यहाँ पे ये दोनों कोण आपस में बराबर हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखिएगा दूसरा पॉइंट से यहाँ पे हम देखते हैं बी ए डी, देखिएगा बी डी पी और सी डी पी, ये भी क्या हो जाएगा, दोनों कोण में यहाँ पे ये भी कॉमन है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि कोण, ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, कोण, ठीक है। यहाँ पे मिनट कुछ प्रॉब्लम्स हो रही है, देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे इस कोण का नंबर आ जाएगा, देखिएगा बी ए पी, ठीक है। हमने पहले देखा था किसको, बी ए डी तक देखा था, अब हम यहाँ पे देखेंगे बी ए पी से, ठीक है। तो बी ए पी बराबर कोण हो जाएगा सी ए पी, तो सी ए पी यहाँ पे यह भी दोनों कोण आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर होंगे, इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। तो यहाँ पे देखिएगा हमारा पॉइंट से जो निकल रहा है, कोण ए क्या कर रहा है, कोण ए को ए डी क्या कर रहा है, यहाँ पे कोण ए को ए डी क्या कर रहा है, समद्विभाजित कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो क्या कर रहा है, ए डी या ए पी समद्विभाजित या समद्विबाहु, ठीक है, से भाजित करता है, समद्विभाजित करता है, क्या कर रहा है, समद्विभाजित करता है। तो इसलिए अब हमारे पास यहाँ पे दूसरे पॉइंट से जो बात की गई है कि त्रिभुज ए बी पी और त्रिभुज ए सी पी, अब इसका मान निकल जाएगा हमें, और ठीक है। तो यहाँ पे त्रिभुज लिखेंगे, त्रिभुज, ठीक है, ए बी पी और त्रिभुज ए सी पी में, ठीक है। तो ध्यान से देखेगा, इसमें क्या हो जाएगा हमारे पास, कोण देखिएगा बी ए पी, कोण बी ए पी आपको दिखा, हमने आपको बताया बी ए पी, ये कोण लगभग यहाँ पे कोण बराबर हो जाएगा, कोण किसके, सी ए पी के क्या हो जाएगा, यहाँ पे बराबर हो जाएगा। और यहाँ पे देखिएगा ए बी और ए सी दोनों रेखाएं क्या हैं, आपस में बराबर हैं। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए सी के। जैसे ये बराबर हो जाएगा तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि इसमें क्या हो जाएगा, ए पी क्या हो जाएगा, इसमें देखिएगा हमने लिखा है कि यहाँ पे कोण बी ए पी, तो देखिएगा बी ए पी और सी ए पी, इसमें कौन सी भुजा कॉमन हो रही है, ए पी भुजा कॉमन हो रही है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि ए पी बराबर ए पी और उभयनिष्ठ हो रही है, उभयनिष्ठ है, क्या है यह, यहाँ पे ए पी और ए पी क्या है, उभयनिष्ठ हो रहे हैं। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि इसलिए त्रिभुज हमारा ए बी पी बराबर या लगभग बराबर हो त्रिभुज ए सी पी के, और यही मान हमारा सिद्ध होता है। क्या हो जाएगा यहाँ पे, यह मान हमारा सिद्ध हो गया। दूसरा पॉइंट भी यहाँ तक करने में एकदम आसानी से हमने बताया। आपको किसी कोई प्रॉब्लम सी हुई होगी तो आप कमेंट कर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। आइए देखते हैं तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट में कहा है
ठीक है, यहाँ पे हल कर देते हैं तीसरे पॉइंट को। तो ध्यान से देखिएगा, तीसरे पॉइंट में कहा है कि AP समद्विभाजक कोण A इसी प्रकार कोण D है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे बात किया गया है तो त्रिभुज हम देखेगा, त्रिभुज BPD देखिएगा, BPD और यहाँ से CPD में क्या हो जाएगा, तभी तो यहाँ पे हमारा AP का मान निकलेगा, A और P का मान निकलेगा AP का, क्योंकि यहाँ पे समद्विभाजक है। ठीक है, समद्विभाजक कौन करता है, इसे D करता है, AP को समद्विभाजक कौन करता है, D करता है, और इस पे कोण क्या है, हमारा कोण A बन रहा है, इसलिए यहाँ पे इसे हम हल करते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, त्रिभुज यहाँ पे देखिएगा, तीसरा पॉइंट है, यहाँ पे तीसरा पॉइंट लिख देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा कौन सा कोण है, यहाँ पे ये है। तो त्रिभुज A हमने बताया कि कोण BPD, तो BPD तो कोण BPD और कोण CPD क्या होगा, CPD में हो जाएगा, CPD में। तो अब बताइए इन दोनों में हमारा क्या मन का हो रहा है और कौन कौन सी भुजाएं आपस में बराबर हैं। तो आपको दिख रहा होगा कि B यहाँ पे BD, यहाँ पे BPD और CPD अगर बन रहा है तो हमारे क्या होगा, DP जो भुजा होगी, ये दोनों भुजाओं उभयनिष्ठ होगी, नहीं होगी। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि PD बराबर हो जाएगा, PD बराबर PD, और यह क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ। ठीक है, क्या हो जाएगा, यह उभयनिष्ठ हो जाएगी। और यहाँ पे हमारी कौन कौन सी भुजा बराबर हो जाएगी, देखिएगा BD भुजा और यहाँ से CD भुजा क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। और यहाँ से BP और CP ये भी भुजा दोनों आपस में क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी, नहीं हो जाएगा। यहाँ पे लिखते हैं कि देखिएगा BD बराबर क्या हो जाएगा, CD के, और BP बराबर हो जाएगा यहाँ पे CP के। यहाँ पे ये सभी भुजाएं अगर आपस में बराबर हो जाती हैं तो हमारा क्या होना होगा, यहाँ पे जो त्रिभुज हमारा कहा है कि त्रिभुज BPD बराबर या लगभग बराबर होगा कोण CPD से, क्या हो जाएगा, CPD का क्या हो जाएगा, लगभग यहाँ पे बराबर या लगभग बराबर होगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि इसी प्रकार से कह सकते हैं, या इसी प्रकार कोण BDP, कौन का, BDP देखिएगा, BDP या CDP और या फिर BPD, यहाँ पे सभी कोण क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे इसी प्रकार बराबर कोण CDP ये वाला भी कोण, इधर से BPD और CPD बराबर होगा, और यहाँ से BDP और CDP ये भी कोण क्या हो जाएगा, आपस में बराबर होगा, क्योंकि सभी भुजाएं आपस में बराबर हो जाएगी। तो इस त्रिभुज में बनने वाले कोण और रेखाएं सभी क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ठीक है, और चाहे तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर ऐसे मान लीजिएगा समीकरण नंबर 2, और यहाँ पे हमने माना है समीकरण नंबर 1। तो समीकरण 1 और 2 से कर देंगे तो यहाँ पे यही वाला हमारा मान निकल के यहाँ पे आएगा कि कोण A को AD या AP समद्विभाजित करता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं, अगर आप चाहें तो लिखिएगा समीकरण 1 व समीकरण 2 से। जैसे समीकरण 1 व 2 से करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पे कोण आ जाएगा हमारा, यही वाला मान आ जाएगा, कोण BAP और कोण CAP देखिएगा, BAP और CAP, और यहाँ पे BDP और CDP। यहाँ पे D क्या है, यहाँ पे AP का मध्य बिंदु है, इसलिए यहाँ पे हम लिखते हैं ये वाला पॉइंट से जो यहाँ पे क्या है, कोण या फिर AP। ठीक है, यहाँ तक आपको देखने में प्रॉब्लम्स नहीं हो रही है, आप बता दीजिएगा। चलिए ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि AP दोनों देखिएगा, AP दोनों कोण A और कोण D को समद्विभाजित करता है, कोण D को समद्विभाजित करता
है। किस पे करता है? कोण यहाँ पे कोण ए और कोण डी को समद्विभाजित करता है। ठीक है, कोण ए कोण डी को क्या कर देता है? समद्विभाजित करता है। और कोण डी भी किसको? यहाँ पे रेखा एपी को क्या करता है? समद्विभाजित करता है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, क्योंकि यहाँ पे सीधे सीधे बोला है कि एपी समद्विभाजक करता है कोण ए का। तो यहाँ पे एपी दोनों कोण ए और कोण डी को समद्विभाजित करता है, क्योंकि यहाँ पे जो एपी है डी पर भी इसे 2 भागों में बांटता है और यहाँ पे बी पर भी इसे 2 बराबर भागों में बांटता है। यहाँ पे इसलिए क्या होगा? हमारा पॉइंट्स यहाँ पे निकल के आ गया और हमारा मान क्या हो गया? सिद्ध हो गया। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया है। तो तीसरा पॉइंट से मैं बोला है कि यहाँ पे, और चौथा पॉइंट है, चौथे पॉइंट में कहा है कि एपी भुजा बीसी का लंब समद्विभाजक है। ठीक है, तो यहाँ पे चौथे पॉइंट्स को हम हल करते हैं। तो ध्यान से देखिएगा चौथे पॉइंट के लिए, इसमें ज़्यादा कठिन नहीं होगा। यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, क्या बोला है कि कोण यहाँ पे ए पी बी, देखिएगा ए पी बी और ए पी सी, यहाँ पे दोनों कोण क्या हो जाएंगे? आपस में बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि कोण ए पी बी बराबर या कोण ए पी सी, यहाँ पे ये बराबर हो जाएगा। ठीक है, और जैसे ये यहाँ पे बराबर होगा तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि ए पी बी प्लस कोण ए पी सी बराबर कितना हो जाएगा? 180 अंश, क्योंकि यहाँ पे इन दोनों कोणों का योगफल कितना होना चाहिए? दोनों कोणों का योगफल कितना होता है? 180 अंश के बराबर होता है। इसलिए क्या हो जाएगा? ए पी बी और ए सी पी का मान कितना हो जाएगा? दोनों कोणों के योग के 180 अंश के योग के बराबर होता है। यहाँ पे इसलिए हम कह सकते हैं कि एक कोण का मान कितना है? एक कोण का मान 90 अंश, जिसे हम क्या कहते हैं? समकोण कहते हैं। तो लिख सकते हैं कि कोण ए पी बी बराबर, यहाँ पे 90 अंश होगा, तो 90 अंश को क्या कहते हैं हम लोग? समकोण। ठीक है, 90 अंश को क्या कहते हैं? समकोण। ए पी बी समकोण है। ठीक है, जैसे ए पी बी समकोण हो जाएगा तो यहाँ पे कह सकते हैं कि देखिएगा ए पी पे कौन लंब है? देखिएगा ए पी पे लंब है किस पे? बी सी पे। ए पी लंब है किस पे? बी सी पे, बी सी पर। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी पी बराबर हो जाएगा पी सी के। देखिएगा बी पी, देख लीजिए बी पी बराबर हो जाएगा किसके? पी सी के या सी पी के। ठीक है, यहाँ पे यह कितने 2 भाग बढ़ जाएगा? आपको बताया था कि ये वाली भुजा इस वाली भुजा का क्या है? बराबर है, क्योंकि यहाँ पे बी पी और पी सी दोनों भुजाएं आपस में क्या है? बराबर है। तो यहाँ पे बी पी बराबर क्या हो जाएगा? पी सी। ठीक है, और इसलिए यह हमारा पॉइंट सिद्ध होता है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं, देखिएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको दिख रहा है। अब यहाँ पे हम लिख देते हैं कि यहाँ पे अतः यहाँ पे कहाँ गया? ये है अतः ए पी भुजा बी सी का लंब समद्विभाजक है। किस पे है? यहाँ पे ए पी भुजा बी सी पर, ए पी देखिएगा ए पी भुजा बी सी पर क्या है? लंब समद्विभाजक है। लंब मतलब क्या होता है? इस पे लंब डाला गया है और इसे 2 बराबर भागों में से यह बांट रहा है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा और किसी प्रकार की प्रॉब्लम्स नहीं हुई होगी। अगर आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम्स हो रही है तो कमेंट करके कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं कि किस प्रकार की प्रॉब्लम्स हो रही है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।